शांति। आज 21 जून 2021 है और आज की मुरली में बाबा ने विशेष हमें याद की यात्रा पर रहने की प्रेरणा दी। अंत में केवल बाबा की याद ही हमें काम आएगी। साथ साथ बाबा ने ज्ञानी तो बच्चों की विशेषता क्या होगी ये भी बताया। वो सवेरे सवेरे उठकर बाबा को याद करेंगे और किसी भी व्यर्थ फालतू वाहियात विचारों में अपना समय नष्ट नहीं करेंगे। आज की मुरली में बाबा ने हमें वरदान दिया, वाचा द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। बाबा ने कहा कि जो बच्चे वाचा के द्वारा ईश्वरीय ज्ञान रत्नों का दान करते हैं, यानी जो हम ईश्वरीय ज्ञान सुनते हैं वो हम दूसरों को भी सुनाते हैं, तो वाचा में प्रभाव आ जाता है, वाणी शक्तिशाली हो जाती है, हर एक शब्द में सेंस भर जाता है। संगम युग पर हम जिस भी कर्म इंद्री को ईश्वरीय सेवा में लगाते हैं उसमें अलौकिकता आ जाती है, बल भर जाता है। आपको दादी जानकी की वो कहानी तो याद होगी, जब एक बार दादी जी नाश्ता करने के लिए बैठे, ब्रह्मा बाबा भी थे। उन्होंने दादी जी से पूछा, क्या तुमने ज्ञान रत्नों का दान किया है? क्या तुमने सेवा की है जो तुम भोजन करने बैठ गई? उस दिन दादी जी को ये बात दिल को लग गई और उनके जीवन के अंत तक, जब तक वो दूसरों को ज्ञान नहीं सुना लेते थे, तब तक वो भोजन स्वीकार नहीं करते थे। किसी न किसी को वो ज्ञान सुनाते थे, किसी न किसी व्यक्ति को ढूंढ कर ज्ञान सुनाते थे। और आपको पता है, हम सब ने अनुभव किया कि दादी जानकी जी अंत में मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर ज्ञान के सागर बन उन्होंने सारे देश और विदेश में ईश्वरीय ज्ञान का प्रचार और प्रसार किया। तो एक छोटी सी धारणा कि हम रोज़ बाबा के ईश्वरीय रत्नों का दान करें, अन्य आत्माओं को ये ज्ञान दें, उससे हम इस अथॉरिटी को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम इस बात पर विशेष ध्यान दें कि हमारे संबंध संपर्क में जो भी आता है, हम उसे ज्ञान का कोई ना कोई पॉइंट ज़रूर सुनाएं। अगर वो सीधा सीधा ज्ञान नहीं सुनते हैं तो हम ज्ञान की धारणा का कोई बात उनको ज़रूर शेयर करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, बाबा ने हमें धारणा के लिए बोला है कि तुम्हें किस प्रकार साइलेंस में रहकर अपने कार्य को करना है, या हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए, व्यवहार कैसा होना चाहिए। ये बातें तो हम हर एक व्यक्ति से शेयर कर सकते हैं। तो सारा दिन हम अवश्य ही ये सेवा करें। हमारे संबंध संपर्क में हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एक न एक बार उनको बाबा का परिचय भी दें और ज्ञान रत्नों से भी अवगत कराएं, जिससे हमारी वाणी में तो प्रभाव और शक्ति बढ़ेगी ही, लेकिन अंत में ये सभी आत्माएं हमें उल्हाना भी नहीं देंगी। तो आज इस वरदान को हम साकार में लेकर आएं। ओम शांति।